तो आज स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 5B के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना। आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है सांतता तथा अवकलनीयता। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 5B के। तो जैसा कि हमें यहाँ पे बात करनी है, अवकलनीयता पे बात करनी है। तो अवकलनीयता क्या होती है? डिफरेंशिएबिलिटी होती है। मतलब क्या हम दिए हुए पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही बात करनी है हमें इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि दिए हुए फंक्शन पे उस फंक्शन का दिए हुए बिंदु पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक वास्तविक फलन है तथा C इसके प्रांत में एक स्थित बिंदु है। ठीक है, वो पॉइंट है C जिसपे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब अवकलन करना है इसका। ठीक है। तो C पर f का अवकलज मतलब क्या है? डेरिवेटिव है ये। तो हम डेरिवेटिव कैसे पता करेंगे कि इसका आएगा कि नहीं आएगा? मतलब डिफरेंशिएशन के बाद में जो भी आपको मिलता है वो होता है आपका अवकलज होता है। तो हम कैसे पता करें कि इसका अवकलज आएगा या नहीं आएगा? अगर अवकलज आता है तो इस फंक्शन का अस्तित्व है, अगर अवकलज नहीं आता है तो इस फंक्शन का अस्तित्व नहीं है। तो ये अवकलज निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एफ डैश सी। ये क्या है? इसका डिफरेंशिएशन होता है। एफ डैश सी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी दिए हुए बिंदु पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है। तो ये लिमिट जो है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका अवकलज आएगा। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का अस्तित्व होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर इसकी ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका अवकलज होगा, और अवकलज होगा तो इसका अस्तित्व भी होगा इसका। तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी? हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यही तो किया था हमने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अगर फंक्शन कंटिन्यू है, ठीक है, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यू है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और डेरिवेटिव इसका आएगा। ठीक है। तो वहां पे हमने चेक किया था कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही थी, तभी उसको हम कंटिन्यू कहते थे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है? लिमिट चेक करनी है। तो राइट हैंड लिमिट और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका अवकलज है। तो कैसे एग्जिस्ट करती है? तो यहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे इसकी। तो लिमिट कैसे निकलेगी इसकी? आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है अवकलज की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैसे पता करेंगे कि आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? यहाँ पे आपको क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव, अवकलज। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। ये है आपका डेरिवेटिव, अवकलज है। तो हिंदी में अगर कहें तो बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसी वाले से आपका लेफ्ट हैंड अवकलज आएगा और इसी वाले से आपका और लेफ्ट वाला आ गया और राइट वाला आएगा। ठीक है। कैसे आएगा देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड वाले पे बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आएगा? डेरिवेटिव मतलब अवकलज। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा आपका, क्या होता है आपको पता है? लिमिट एक्स टेंस टू सी, पॉइंट वही रहेगा, माइनस लगता है। ठीक है ना। कितना हो गया? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है। अब इसकी आप लिमिट चेंज करेंगे। ठीक है, क्या चेंज करेंगे? लिमिट चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच पे आ गए। तो ये एच कहाँ से आया होगा? दिए हुए पॉइंट में से कुछ माइनस किया होगा। क्या माइनस किया है? एच माइनस किया है। तो वो किसकी वैल्यू हो गई? एक्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे सी माइनस एच आ जाएगा एक्स की जगह पे। मतलब ऐसे मान लीजिए आपने सी में से कुछ छोटी सी क्वांटिटी एच माइनस कर दी, जैसा कि पहले वाली चैप्टर के इंट्रोडक्शन में था। वो किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। तो ये आपके पास आ गई। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सी माइनस एच। आपको यहाँ पे रख देना है सी माइनस एच माइनस एफ सी। ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे दिए हुए फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है।
जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन की वैल्यू दिए हुए पॉइंट पे, और ये क्या है आपका, उससे छोटे पॉइंट पे वैल्यू है ये, ठीक है। अपॉन एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, सी माइनस एच और माइनस का सी, इसकी जगह पे आपने क्या रख दिया है, बस सी माइनस एच रख दिया और ये माइनस सी हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, ठीक है, अपॉन माइनस एच। ये आपका कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको ये फॉर्मूला, चाहे आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बाएं पक्ष का अवकलज आप निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे ये उसमें कैसे अप्लाई होता है, तो वहां पे बात करेंगे। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब आपका बाएं पक्ष का अवकलज आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दाएं पक्ष के अवकलज की, इसी वाले फॉर्मूले से ही निकालना है आपको। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसलिए हम राइट हैंड वाला निकालेंगे और लेफ्ट हैंड वाला हमने निकाल ही लिया है। तो लेफ्ट हैंड वाला डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, डेरिवेटिव मतलब अवकलज, ठीक है, अवकलज निकाल ही लिया हमने। अब हम राइट हैंड वाले को निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। क्या होगा राइट हैंड वाला, राइट हैंड वाला यही फॉर्मूला होगा आपका। और आप क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस लिखते थे राइट हैंड के लिए। कितना फॉर्मूला है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है, यही फॉर्मूला रहने वाला है आपका, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इसमें लगा देंगे आप, क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे इसमें, है ना। तो जब लिमिट चेंज करेंगे इसकी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ। अब क्या प्लस करेंगे आप, सी में कुछ प्लस करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सी में आप कुछ प्लस करेंगे, यहाँ पे सी प्लस एच करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये क्या है फंक्शन की वैल्यू दिए हुए बिंदु पे, ठीक है। और अपॉन में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस एच माइनस सी, एक्स की जगह पे आपने क्या रख दिया, सी प्लस एच और माइनस का सी, ऐसे ही सी से सी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस का एच। तो देखिए, या तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप प्लस निकाल लीजिए, राइट हैंड वाला और लेफ्ट हैंड वाला, या तो आप डायरेक्ट इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला प्लस निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड वाले में आपको मालूम माइनस आएगा और राइट हैंड वाले में आपका प्लस आएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, अवकलज को निकालेंगे, और ये अवकलज क्या होने चाहिए, आपके दोनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तभी आप कहेंगे कि फलन का अस्तित्व है या डिफरेंशिएबल है फंक्शन दिए हुए बिंदु पे। मतलब हम उसका अवकलज निकाल सकते हैं दिए हुए बिंदु पे, अस्तित्व है उसका कब है, जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तीन बातें होती हैं, बड़े आराम से समझेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो दिए हुए बिंदु पर उस फलन का अस्तित्व है, और दिए हुए बिंदु पर उस फलन का हम अवकलज निकाल सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और तीसरी बात है कि वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तीनों बातें होंगी जब ये इक्वल हो जाएंगे तब, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन में लगता है। तो निकालते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये फंक्शन जो है मॉडुलस एक्स, ये कंटिन्यू है। अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करें, सातत्य की बात करें, तो ये हर एक पॉइंट पे सातत्य है। क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन कंटिन्यू है तो वो डिफरेंशिएबल होंगे। जो डिफरेंशिएबल हैं वो कंटिन्यू होते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मतलब इसका अवकलज पता करेंगे कि ये अवकलनीय है कि नहीं है। तो हम निकालते हैं इसमें, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट, इसमें फंक्शन की वैल्यू नहीं होती। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, पॉइंट जीरो है आपका तो जीरो पे निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, एफ जीरो माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला जो था, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, पीछे फॉर्मूला लिखा उसी से लिख रहे हैं, माइनस
F0, ठीक है, अपॉन माइनस एच, यही फॉर्मूला है। निकालते हैं, इससे कितना हो गया, लिमिट एच आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी एच टेंस टू जीरो, डायरेक्ट लगा रहे हैं तो एच टेंस टू जीरो, एच के टर्म्स में लगा रहे हैं तो लिमिट भी एच की होगी। कितना हो जाएगा, एफ जीरो माइनस एच, जीरो से छोटे पर, तो जीरो से छोटे पर कौन है, माइनस एक्स है, तो क्या आएगा इसके बाहर में, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, मतलब फंक्शन के बाहर माइनस है, रख दिया हमने माइनस, और एक्स की जगह पे आपको क्या रख देना है, जीरो माइनस एच, रख दिया हमने जीरो माइनस एच, माइनस एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, एक्स है, फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो की, जीरो पे निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये जीरो, ठीक है, जीरो के बराबर कौन सा वाला फंक्शन चल रहा है आपका, ये वाला चल रहा है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये प्लस का एच हो गया, प्लस का एच अपॉन माइनस एच, ये कट गया, वन हो गया, तो आपका कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस का वन हो गया, और ओवरऑल क्या आ गई वैल्यू आपकी, माइनस वन आ गई। अब आप निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर एच डी, कितना हो जाएगा, दाएं पक्ष का आप प्लस निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन प्लस का एच, यहाँ प्लस का एच होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ जीरो प्लस एच की वैल्यू मतलब जीरो से बड़े पर, तो देखिए फंक्शन कौन है जीरो से बड़े पर, जीरो से बड़े पर है आपका एक्स, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी यही है, तो एक्स है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे, एक्स है फंक्शन, तो रखते हैं, एक्स की जगह पे कितना आएगा, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी आपकी, अपॉन एच, तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन एच, ये हो गया वन प्लस का, और लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिखिए, चलिए बाद में लिमिट ले लेंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई आपकी, वन आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, दोनों डेरिवेटिव इक्वल में नहीं है, मतलब बराबर नहीं आए हैं। जब बराबर नहीं आए हैं तो इस फलन का अस्तित्व एफ डैश एक्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, एफ डैश एक्स का अस्तित्व नहीं है, और ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की साइड में और देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। चलिए, तो अवकलन के लिए हम कैसे लिखते हैं वही बात करेंगे, देखते हैं डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, डी बटे डी एक्स के रूप में लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन, नीचे एक्स आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ऊपर आपका यहाँ पे फलन लगेगा, ठीक है, यहाँ फलन लगेगा, जैसे मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे एक्स की पावर एन लगा लेता हूँ, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बात करते हैं, तो डी एक्स की पावर एन का अवकलन कर रहे हैं हम, एक्स की पावर एन का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं वो आता है आपका नीचे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसके सापेक्ष करेंगे वो आपका नीचे होता है, ठीक है, और जिसका करते हैं वो आपका ऊपर होता है, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट आपका यही है, डी बटे डी एक्स है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्स हो, आप बाई के सापेक्ष भी कर सकते हैं, फंक्शन जिसका होगा उसके सापेक्ष फलन होता है। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है, डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर एन, क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको, डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला कितना होता है, ये पावर ऐसी आ जाती है, ध्यान से सुनेंगे, ये पावर ऐसी आ जाती है, और एक्स की पावर से एक माइनस हो जाता है, पावर को उतारने के बाद आपको यहाँ से माइनस वन करना है उसकी पावर में, ठीक है, ये हो गया एक्स की पावर एन का। बात करते हैं डी बटे डी एक्स, एक्स का, एक्स हो, यहाँ पावर कितनी हो गई, वन हो गई, ध्यान से देखिए पावर कितनी है यहाँ पे, वन है, तो मैंने वन उतार लिया, और वन में से माइनस कर दिया वन, भाई यही तो कह रहे हैं, पावर में से एक घटा देना है, पावर कितनी है वन, वन में से वन घटा दिया,
तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 0 हो गई, और किसी की पावर 0 होती है वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ये आ गया 1। तो हम कह सकते हैं डी बटे डी एक्स एक्स का कितना होता है, 1। डी एक्स बटे डी एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो फंक्शन है आपके, और फंक्शन कैसे पता करेंगे, जो आपको हमने पहले वाले मतलब पहले वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो वहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि फंक्शन मतलब क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो कांस्टेंट का करेंगे, कांस्टेंट का क्या होता है, 0। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का अवकलन कैसे होता है देखते हैं। डी बटे डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका, कॉस एक्स। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स कितना होता है आपका, माइनस का साइन एक्स। डी बटे डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का कितना होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बटे डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स का कितना हो जाएगा आपका, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। और फिर डी बटे डी एक्स, सेक के बाद क्या लेंगे आप, कॉट ले लीजिए, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखेंगे। अभी बात करते हैं इन पे, पहले फॉर्मूले लिखते हैं। डी बटे डी एक्स क्या रह गया, कोसेक रह गया, कोसेक एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो याद कैसे होंगे ये, देखिए साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं आप, साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस आएगा, बाद में बात करेंगे, आप इतना याद रखिए, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का अगर आप करोगे, सेक का करोगे तो आप कितना हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, जितना टेन का कितना है, टेन का आपका सेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, टेन वाले में स्क्वायर आता है और कॉट वाले में स्क्वायर आता है, दोनों में याद रखेंगे। और कोसेक का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स टेन एक्स होता है। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है यहाँ पे, देखिए जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है जिनका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सी वाले का, उनके आगे माइनस आएगा, सभी के आगे माइनस है, ध्यान से देखिए, सी वाले के आगे माइनस, सी वाले के आगे माइनस, सी वाले के आगे माइनस। तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन के फॉर्मूले। ठीक है, तो इन्हें याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो, और याद कर लेंगे तो इसमें काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किस पे बात करेंगे इनवर्स वाले पे। तो इनवर्स वालों के फॉर्मूले हम लिखेंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले पे। तो क्या होता है, डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल साइन की तरह ही होगा, जब कॉस के अवकलन में माइनस आता है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे माइनस, सेम फॉर्मूला होता है। बात करते हैं डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स की, कितना, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की। तो टेन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट वाले की। तो डी बटे डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब लिखते हैं किसका, सेक इनवर्स एक्स का, डी बटे डी एक्स
सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1 मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब लिखते हैं हम d/dx कोसेक इनवर्स एक्स कितना होगा, माइनस आएगा इसमें, सी से स्टार्ट है तो 1 मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये हो गए आपके इनवर्स वाले के। ठीक है, ये आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हो गए इनवर्स वाले के। चलिए करते हैं अब एक्सपोनेंशियल वाले, मतलब e की पावर या कांस्टेंट की पावर के फंक्शन हो तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाले पे बात कर लेते हैं। क्या d/dx ए की पावर x, नीचे कांस्टेंट है ऊपर फंक्शन है, नीचे कांस्टेंट है ऊपर फंक्शन है। इस टाइप का अगर कोई सवाल दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका ए की पावर x लॉग बेस ई पर ए। ठीक है, बेस ई पर ए। तो जैसे चाहे आप इसका जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जैसे 2 की पावर x दिया हुआ है, तो इसका अगर हम अवकलन कर दें d/dx कर दें इसका, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर x लॉग बेस ई एक्स, वो सॉरी 2, कितना 2 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं e की पावर x पे, कितना d/dx e की पावर x। ठीक है ना, e की पावर x, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये रहेगा आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे e की पावर x लॉग बेस e पर e। और जब बेस और ये चीज़ें दोनों सेम हो जाती हैं तो आपका क्या हो जाती है, ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है। कितना हो गया e की पावर x रह गया, बस ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो क्या आ जाएगा फाइनली आपका e की पावर x आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर वाला भी समझ में आ गया आपका क्वेश्चन, नीचे वाला भी समझ में आ जाएगा आराम से, दोनों सेम है कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे कांस्टेंट के पावर फंक्शन दे रखी होगी। ठीक है, नीचे कुछ कांस्टेंट होगा, जरूरी नहीं है 2 हो, कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो करते हैं अब अपना नेक्स्ट वाले को, देखते हैं लॉग वाले फंक्शन को। तो लॉग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो d/dx लॉग x कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1/x। क्या हो जाता है, लॉग x का कितना हो जाता है 1/x हो जाता है। ठीक है, अब लॉग में आपका एक ही फॉर्मूला है और ये इतने फॉर्मूले आपके काफ़ी हैं आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए, आप इतने फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, जैसे क्या प्रॉपर्टी है, d/dx दे रखा है और साथ में आपके दो फंक्शन को माइनस करने के लिए लिख रखा है, माइनस में लिख रखा है। ठीक है, ऐसे लिख रखा है, दो फंक्शन एक ही ब्रैकेट में है, माइनस करके एक साथ में है, माइनस से लगे हुए। तो आप उनका अवकलन एक साथ कैसे करेंगे, तो वो इस तरीके से होता है कि आप पहले का अवकलन कर लीजिए d/dx, क्या कर लीजिए px, p वाले का कर लीजिए अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन p वाले का कर लीजिए, सेपरेट कर लेंगे। कहने का मीनिंग यहाँ पे है कि हम इन दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर माइनस और प्लस में दे रखा हो। प्लस माइनस में अगर दो फंक्शन लिखे हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग अवकलन करके जो साइन बीच में लगा है वो लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमने लगा दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस का हो गया। अब बात करते हैं अगर दो फंक्शन d/dx, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो, कैसे पी एक्स इंटू जी एक्स, इस तरीके से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस की बात हो गई, अब मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो इसमें आप एक काम करिए, इसको u मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। ठीक है, u और b मान लिया तो हम फॉर्मूला लिखेंगे किसका, तो देखिए डिफरेंशिएशन को हम क्या दिखाते हैं, डैश से भी दिखाते हैं, u v डैश।
डैश लगाए तो उसका मतलब है कि उसका अवकलन हो गया है, ये याद रखेंगे। जब तक अवकलन नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो ऐसे ही सादा रहेगा। जब उसका अवकलन हो जाएगा तो हम उस पर क्या लगा देंगे, डिफरेंशिएशन लगा देंगे। डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो इसका मतलब है इसका अवकलन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कि u डैश बी प्लस यू बी डैश, मतलब पहले फंक्शन का अवकलन गुणा दूसरा ऐसे ही, प्लस पहले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे का अवकलन गुणा में रखेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइड में हो, दो फंक्शन किस में हो आपके, डिवाइड में। कैसे डिवाइड में हो, अब मैं u और b मान ले रहा हूँ, तो u बटे b हो, तो कैसे करते हैं इसका अवकलन, इसका अवकलन हो जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, u डैश b माइनस यू बी डैश, मतलब नीचे वाले का आपको स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन इनटू नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही और नीचे वाले का अवकलन। ये होगा डिवाइड में अगर कोई फंक्शन लिखे हुए हैं। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देख लें, कोई भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि डी बटे डी एक्स ऐसे लिखा है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखा है। तो ये बटे में दो फंक्शन है, दो को फलन फलन है ये। तो अब हम इनका अवकलन कैसे करेंगे, अवकलन करेंगे तो देखो नीचे वाले का अवकलन कितना करना है, अवकलन नहीं करना, नीचे वाले का क्या लिखना है, नीचे वाले को स्क्वायर में, तो कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। यू डैश, यू कौन है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला साइन है, साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, लगा दिया कॉस एक्स इंटू बी, ऐसे बी का है नीचे होता है, तो कॉस एक्स ऐसे ही। ठीक है, माइनस, अब u वाला ऐसे ही रख दिया, u वाला ऐसे ही, साइन एक्स ऐसे ही रख दिया, इंटू b का अवकलन, b कितना cos x, cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x। ध्यान रखेंगे cos का अवकलन कर रहे हैं तो ये c वाला है तो माइनस आएगा, तो cos x लिखेंगे और माइनस को इधर लगा देंगे, प्लस हो गया ये। तो ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस ये cos x का साइन x होगा। ठीक है, यहाँ साइन x लिखेंगे तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बटे कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 1 हो गया, नीचे कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब चाहो आप इसको चेंज करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम बटे वाले फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चेन रूल पे। तो चेन रूल पे बात करते हैं, तो चेन रूल क्या होता है, ये तब लगाया जाता है जब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन दे रखा हो। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन दे रखा हो, जैसे आपको लिखा हो, देखिए फंक्शन को या तो आप एफ एक्स से लिख सकते हैं या बाई से लिख सकते हैं। ठीक है, किसी से भी लिख सकते हैं आप फंक्शन को। ठीक है, तो दे रखा है कितना, मान लीजिए कॉस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है फंक्शन। अब आपको इसका अवकलन करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का। ठीक है, कितना है आपके पास, माइनस साइन एक्स। आपके पास फॉर्मूला नहीं है कॉस स्क्वायर एक्स का, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है सिर्फ आपके पास। अब आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर नहीं होता तो आप इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा चेन रूल। चेन रूल का मतलब है डिफरेंशिएशन के अंदर भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, अब जिस चीज को आपको क्या कहते हैं फॉर्मूला नहीं पता है, यहाँ पे देखिए आपको cos x का मालूम है, यहाँ cos x नहीं है तो cos x बनाएंगे। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन आप अंदर ही कर सकते हैं उसको आप क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने का मतलब है उसे मान लेंगे। मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, टी मान लिया। अब अब ये सवाल कैसा हो गया, बाई बराबर कितना हो गया, कॉस टी हो गया। क्या हो गया, कॉस टी हो गया।
अब cos t होने के बाद में आप इसको मान लीजिए कि ये cos x जैसा ही हो गया। अब आप इसका अवकलन करेंगे क्योंकि फंक्शन किसका दिया है, x का दिया हुआ, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिए, dy बटे dx, x के सापेक्ष ही करेंगे। इसका करेंगे d बटे dx, x के सापेक्ष किसका, cos t का। ठीक है, तो cos t को x मान के थोड़ी देर के लिए सपोज करिए cos x लिखा है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन t हो गया। कितना हो गया, माइनस का साइन t हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस यहाँ पे अभी एक चीज और आएगी, वो भी हम बात करते हैं इस साइड में। देखिए, अगर आपने साइन एक्स का अवकलन किया, डी बटे डी एक्स साइन एक्स किया, कितना आया, कॉस एक्स आया। तो इसमें जो जिस एक्स है, ये एक्स है, जिसका ये फंक्शन है, ये एफ एक्स है, मतलब ये फंक्शन किसका है, एक्स का है। तो ये जिसका फंक्शन है उसका भी अवकलन होगा, एक्स का अवकलन होगा यहाँ पे डी बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष ही हो रहा है एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। dx से dx कैंसिल हो गया, करके नहीं दिखाएंगे, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे अब फंक्शन का है, t का है, तो इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार और देखते हैं। हमें cos x का अवकलन मालूम था, cos स्क्वायर x का नहीं मालूम था, तो हमने इस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, इसके जैसा बना लिया हमने, ये हो गया। अब हमने इसका अवकलन किया, हमने cos x समझ के ही इसका अवकलन किया, कितना हो गया, माइनस का sin t हो गया। लेकिन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष क्या t का अवकलन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जब sin x का अवकलन किया और x के सापेक्ष किया, तो इस x का भी अवकलन होगा, sin x का तो हो गया, और ये जिसका फंक्शन है x का, उसका भी अवकलन होगा। तो हमने किया उसका अवकलन x के सापेक्ष, तो ये हो गया 1 यहाँ पे। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इस t का अवकलन करेंगे इसके सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, dt बटे dx हो जाएगा। ठीक है, dt बटे dx हो गया। बस आपको यहाँ पे dt बटे dx की वैल्यू निकालनी है, इस वाले की निकालनी है। ये कितना है आपका, ये दिया हुआ है, t बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर आपने जो माना है। ठीक है, इसका अवकलन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष dt बटे dx हो गया। ये x के सापेक्ष किया t का अवकलन, तो इसका कितना हो जाएगा, x की पावर n से करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, पावर उतार लेते हैं 2 और पावर में से 1 घटा देते हैं, कितना हो गया, 2x हो गया, ऊपर पावर 1 बची, 1 बची। तो इस 2x को आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है dt के स्थान पे। तो कितना हो गया फाइनल आपका, माइनस साइन t इंटू 2x, एंगल में गुणा नहीं करेंगे। अब t की वैल्यू भी लगा दीजिए आप यहाँ पे, वापस आपको क्या करना है, यहाँ t की वैल्यू लगानी है, ये एंगल है, एंगल में इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और यहाँ पे t की वैल्यू भी रखनी है, क्योंकि फंक्शन किसका था, x का था, इसलिए x में ही। तो t आपने क्या माना था, t आपने एक्स स्क्वायर माना था इंटू 2x, इस 2x की इसमें गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर एंगल है, इसमें गुणा नहीं करेंगे। अब इसको आगे लिखेंगे हम, जब आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये आपको चेन रूल बता दिया, और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की साइड में, और वहां पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे।